नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में वैक्सीन के ट्रायल को कौन कंट्रोल करता है और भारत में किन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है और सबसे पहले किसको वैक्सीन मिलेगी। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड तरीका होता है कि उसको 3 फेज़ों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फेज़ में कुछ 20 या 25 लोगों पर ट्रायल किया जाता है और उनके रिज़ल्ट को देखा जाता है। फिर दूसरे स्टेज में कुछ 100 से लेकर 300 लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है और उनके रिज़ल्ट को देखा जाता है। फिर लास्ट फेज़ में कुछ 1000 से लेकर 3000 लोगों पर ट्रायल किया जाता है और उनके रिज़ल्ट को देखा जाता है। फिर इसके बाद जब तीसरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो फिर उस वैक्सीन को उस देश की हाईएस्ट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया जाता है और उसके बाद उस वैक्सीन को पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोविड-19 के केस में ऐसा नहीं है। कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए जो भी देश हैं अपने पेशेंट को ध्यान में रखते हुए वे सेकेंड ट्रायल के बाद ही ज़्यादातर वैक्सीन को अप्रूव कर दे रहे हैं। इमरजेंसी यूज के लिए उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही नियम दोस्तों इंडिया की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया है कुछ इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी वैक्सीन है और उनका किसके साथ टाई अप है और उनके वैक्सीन के कितने ट्रायल और फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए कई वैक्सीन डेवलपर ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास एप्लीकेशन भेजा था, लेकिन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 3 वैक्सीन डेवलपर को मंजूरी दी है और इनमें से सबसे पहला जान लेते हैं कि कौन कौन है। इनमें से सबसे पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, जो कि एक पुणे की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड ट्रायल जो है इंडिया में कंप्लीट हुए थे, लेकिन इस वैक्सीन के थर्ड ट्रायल जो कि इंडिया में भी कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी इसको मंजूरी मिल गई है क्योंकि इसने अपने थर्ड ट्रायल यूके और ब्राज़ील में कंडक्ट करवा लिए थे, जिससे इसने अपने यूके और ब्राज़ील के रिज़ल्ट को इंडिया में पेश किया और उस आधार पे अपने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल प्राप्त ले लिया। दोस्तों, इस वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड फेज़ के जो ट्रायल थे काफ़ी अच्छे माने गए थे, इसलिए इसको कई सारे देशों ने कंडक्ट करा था। इस वैक्सीन के लिए यूएस ने भी अप्लाई किया था। तो दूसरी वैक्सीन जो है वो है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इसने वैक्सीन तैयार किया था। इस वैक्सीन ने अपने फर्स्ट और सेकंड ट्रायल को इंडिया में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और अपने थर्ड ट्रायल को रिसेंटली ही स्टार्ट किया था। इस वैक्सीन ने अपने फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के बेस के आधार पर ही एप्लीकेशन दिया था, जिसको सेंट्रल स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ने मंजूरी दे दी थी। अब ये वैक्सीन भी अपने वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए तैयार कर सकती है। दोस्तों, ये भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन है, जिसको सिर्फ इंडिया में ही बनाया गया है, जिसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आए थे लगभग में। लेकिन अब देखना होगा कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल में क्या होता है। हालांकि अभी तक किसी भी वैक्सीन ने तीसरे ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है। दोस्तों, तीसरी जो वैक्सीन है इसको यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोनटेक ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन ने इंडिया में अपने ट्रायल कंप्लीट नहीं किए थे, फिर भी इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया था क्योंकि इस वैक्सीन ने यूएस में अपने थर्ड ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। ये पहली वैक्सीन थी जिसको ग्लोबल
इमरजेंसी यूज के लिए रिकॉग्नाइज किया जा सकता था। रिसेंटली इसको लास्ट वीक में लंदन में भी अप्रूवल मिल गया था इमरजेंसी यूज के लिए। तो यही थी तीनों वैक्सीन जिसको भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया था, जिसमें से पहली थी कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। इस वैक्सीन ने अपने दोनों ट्रायल कंप्लीट कर लिए थे और थर्ड ट्रायल यूके और ब्राज़ील में कंडक्ट कराया था, जिसके आधार पर इसने अप्रूवल लिया था। दूसरी वैक्सीन थी कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया था। इस वैक्सीन ने भी अपने दोनों ट्रायल कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे को लास्ट वीक में स्टार्ट किया था। और जो तीसरी थी जो कि BNT162b2 जिसको यूएस की कंपनी और जर्मनी की कंपनी ने मिलकर बनाया था। इस वैक्सीन ने अपने तीनों ट्रायल जो कि यूएस में कंप्लीट कर लिए थे और इस आधार पर इसको मंजूरी दी गई थी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी किसको, क्योंकि हमारे पास अभी पूरी वैक्सीन तो है नहीं कि हम सारे कोविड-19 के पेशेंट को वैक्सीन दे सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया था कि सबसे पहले किसको वैक्सीन देनी चाहिए। इससे पहले गवर्नमेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन था कि किसको पहले वैक्सीन दे। पहले जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाए, या फिर जो यंग एज के कोविड के पेशेंट हैं उनको दिया जाए, या फिर जो हेल्थ स्टाफ में है उनको दिया जाए। हेल्थ स्टाफ में भी जो यंग हेल्थ स्टाफ है उनको दिया जाए, या फिर ओल्ड एज के जो हेल्थ स्टाफ हैं उनको दिया जाए। इन सब कन्फ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले वे ओल्ड एज के जो हेल्थ स्टाफ हैं उनको वैक्सीन देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को जान को है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले जो है यंग जनरेशन को देना चाहिए, क्योंकि वे ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर सकते थे।